Boys, how are you? Stay home and stay safe. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए. Today, once again, I am going to start the story. The name of that story, A Pinch of Snuff. And we are exceeding the next topic. आज आपका छठा 6 पॉइंट यानी 6 पार्ट बता दिए गए थे. सातवां पार्ट के बारे में जानकारी मिलेगा, जिसमें आप लोग कुल मिलाकर बता रहा हूँ 64 या 65 पॉइंट तक गए थे. तो चलिए स्लो चलते हैं. 8 पार्ट्स में बांटा गया है. 8 पार्ट्स को जरूर देखिए, पार्ट बाय पार्ट उंगली रखते हुए पढ़िए. बहुत ही मज़ा आने वाला है. एक मामू और भगना कहानी के बाद में आप लोग से ही क्वेश्चन पूछूंगा, ऑब्जेक्टिव में डालूंगा. 5 से 7 क्वेश्चन मैं रोज़ ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ. भारतीय माय होम में डाल रहा हूँ. जरूर देखिए, एक बार में याद हो जाएगा, क्योंकि मैं समझा कर उसको दे रहा हूँ. और आप जरूर उसको कवर करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा. फिर आगे बॉडरेशन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा. क्योंकि स्लो अगर हम लोग चलते हैं, धीरे धीरे अगर 5 क्वेश्चंस को ही अगर याद करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है. तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं. हम लोग चलते हैं. हम लोग चल रहे थे, बहुत अच्छे टॉपिक चल रहा था. चलिए 65 66 तक गए थे. बताया होगा आप लोगों को. 66 तक गए थे. मामू उदास हो जाते हैं जब सोहनलाल के घर से लौटते हैं. तो उन्हें पता नहीं चल पाया था पहले कि सोहनलाल और वेलफेयर मिनिस्टर के बीच टनभन है. अगर पता चलता तो मामू कुछ दूसरा जुगाड़ देखते. लेकिन आज पता चल पाया है कि मामू जान पाए हैं कि सोहनलाल और वेलफेयर मिनिस्टर के बीच पहले से ही 1 सालों से दोनों के बीच दुश्मनी चल रही है. इसलिए आज मामू का चेहरा भी उदास हो गया, क्योंकि वो चालाकी दिखाना तो चाहे कि जल्द ही मिल लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. और फिर से वो प्लान बनाए कि अब डायरेक्ट मंत्री घर वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना है, याद रखिएगा. और डायरेक्ट मंत्री घर वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं. तो आइए कैसे मिलेंगे उसके लिए प्लान बनाए थे. इसमें उन्होंने भागना को बोला था, भागना तुम्हारा कार बहुत छोटा है, कोई बड़ा दमदार कार चाहता हूँ मैं, जिससे कि लोग को जिसके कि यहाँ जाऊँ उसके यहाँ मेरी इज्जत बढ़ जाए, मेरा मान सम्मान बढ़ जाए. भागना सलाह देता है मामू क्या टैक्सी लेना कैसा रहेगा. मामू मना करते हैं. तो मामू बताते हैं कि नहीं, एक प्राइवेट कार जिसके ड्राइवर भी बिल्कुल अपने पोशाक में हो, बिल्कुल कह सकते हैं हम लोग उसको अपना वर्दीधारी, यानी कह सकते हैं वर्दीधारी में अपना वर्दी जो पोशाक होता है ड्राइवर का, वो पहन के चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट 66 तक गए थे आप लोग. 66 तक शायद गए थे. 67 की ओर हम लोग चलने वाले हैं. तो आइए 67 में चलते हैं हम लोग. उंगली हाथ वहीं रखिए, आपके पास आने वाला है स्क्रीन पर बुक, उसको जरूर देखिए. बहुत ही मज़ा आने वाला है. आ रहा है, आ गया. चलिए. आई रिमेंबर 67. आई रिमेंबर दैट एन acquaintance of mine has been trying to sell for some months an enormous stately outlandish car that would have only been built for a court procession. I told नानू काका about it. मैंने, यानी लेखक जो हैं मनोहर मलवंकर जो हैं, बताते हैं मामू को, मुझे याद आता है मामू, मुझे याद आया कि मेरे एक्वेंटेंस का, मेरे जान पहचान का एक व्यक्ति जो है कुछ महीनों से एक कार बेचना चाह रहा है. एन इनॉर्मस है, वो बहुत ही बड़ा कार है, और स्टेटली है, बहुत ही शानदार है. एंड ऑस्ट्रेलैंडिस है, मैंने विदेशी कार है, बढ़िया कार है. एंड दैट कार, यानी वह कार जो है, दैट वुड हैव ओनली बीन बिल्ट फॉर ए कोर्ट पोजीशन. वह जो है खास करके बड़े बड़े अवसरों के लिए, बड़े बड़े खास अवसरों के लिए प्रयोग किए जाने वाला कार है. मैंने बढ़िया मौका पर प्रयोग करने वाले कार है. आई टोल्ड, मैंने कहा नानू काका से कि मामू एक कार तो है मेरे जानकारी से के हिसाब से अगर हम देखते हैं, एक कार है जो खास कर कोर्ट प्रोसेसन के लिए बना है, और उस कार को हम लोग ले आ सकते हैं. दैट्स इट. मामू बोलते हैं दैट्स इट, बस तो बन गया बात. विल टेक इट आउट फॉर ए ब्रीफ. हम लोग तो उसको ब्रीफ ट्रायल, छोटा सा ट्रायल के लिए लेंगे. ट्रायल में समझते थोड़ा सा चलाने के लिए, बोलेंगे कैसा चलता है, तब एक खरीदेंगे. ट्रायल के लिए मांगेंगे. ही सजेस्टेड रियली, वे मुझे बहुत ही बढ़िया ढंग से सुझाव देते हैं कि जानते हो भगना, हम लोग उसको शॉर्ट ट्रायल के लिए लेंगे. कुछ बोलेंगे कि कैसा चलता है, शायद ब्रेक लगता है कि नहीं, शायद गाड़ी की दाएं बाएं
सही है या नहीं, शायद उसका हॉर्न कैसा है, शायद उसकी माइलेज कैसा है, उसको ट्रायल कर लेंगे, ये कहकर कि हम लोग गाड़ी लेने वाले हैं। मामू ने बहुत अच्छा दाव खेल लिया। अब भगना बोलते हैं आई एम श्योर वी कुड, बिल्कुल सुनिश्चित है बात पर। भगना बोलता है बिल्कुल हम लोग ऐसा कर सकते हैं। आई सेड, मैंने कहा, इफ़ वी लुक्ड लाइक जेन्युइन बायर्स, यदि हम लोग जेन्युइन बायर्स यानी कह सकते हैं एक असली खरीदार की तरह दिखेंगे तभी ना हमको लोगों को कोई कार देगा। भाई कोई कार क्यों देगा जब तक हम लोग असली खरीदार नहीं दिखेंगे। हम लोग झोला छापनी है मामू भगना, और हम लोग को देखते ही बोलेगा नहीं मिलेगा कार। कार कब मिलेगा, जब आप लगेंगे कि नहीं कार लेने लायक हैं, तभी कोई भी कार देगा ट्रायल के लिए। बट डू वी, तो मामू से पूछते भगना, लेकिन क्या हम लोग दिखते हैं वैसे। भगना बताते हैं दीज मोटर कार स्टॉट्स कैन स्मेल रिच मैन अ मील आउट, कहते ए मोटर कार बेचने वाले जो दलाल होते हैं ना, वह मीलों दूर धनी आदमी को सूंघ कर पहचान जाते हैं। हाँ, धनी आदमी जो है वो सूंघ कर पहचान जाते हैं कि वो कैसा है व्यक्ति। 70 पॉइंट चल गया हूँ। यू लीव दैट टू मी, मामू बोलते भगना इस चीज़ को तुम मुझ पर छोड़ दो। नानू काका कहते हैं, नानू काका से नानू काका कहते हैं यू लीव दैट टू मी, इस बात को तुम मुझ पर छोड़ दो। यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, बस तुम केवल उसका डिटेल्स बताओ, तुम केवल उसका डिटेल्स बताओ उसका। 71 चल गए हैं। एंड व्हाट अबाउट दिस लिबरी चॉपर आई आस्क्ड, और फिर मैंने पूछा, भगना पूछते हैं क्या मामू, और उस ड्राइवर के बारे में आपका क्या कहना है, जिस ड्राइवर की चर्चा कर रहे थे, हम आपको पहले बोले थे मामू हम नहीं जाएंगे, लेकिन उस ड्राइवर के बारे में आपको क्या कहना है, मैंने पूछा। भगना पूछते हैं यू ऑफकोर्स, नानू काका से ब्लैंडली, नानू काका बिल्कुल अलग अंदाज में शांति भाव से बोलते हैं, भगना तुमसे बढ़िया कोई मिलेगा क्या, दूसरा को ले जाएंगे तो पिटवा देगा, तुम तो कम से शांत तो रहता है, किसी को मूर्ख बनाते हैं तो तुमसे बढ़िया कोई नहीं मिलेगा, इसलिए तुम सबसे बेटर हो और तुम ही ड्राइवर के रूप में रहोगे। ही टूक आउट हिज चेकबुक, मामू अपना चेकबुक निकालते हैं पॉकेट से, एंड रोड अ चेक फॉर 1000 रुपीज़, और एक चेक में 1000 रुपये भर देते हैं। ही फोल्डेड इट नीटली, और उसको छोटा मोड़ देते हैं, एंड पुट इट इनटू इनर पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट ऑफ हिज, और उसको अपने अंदर वाला पॉकेटवा में डाल देते हैं। कोटवा वाला जो पॉकेट होता है ना, अंदर में डाल देते हैं, और कहते हैं मामू भगना नाउ कॉल योर धोबी, ही टोल्ड मी, उसके बाद कहते हैं भगना तुम अपने धोबी को बुला कर लाओ, तुम अपने धोबी को बुला कर लाओ। आई कॉल द धोबी, मैं अपने धोबी को बुला कर लाता हूँ, एंड अंकल गेव हिम द कोट, और अंकल उसको, हमारे मामू जो है उसको कोट देते हैं कि जाओ इसको ले जाओ, एंड टूक हिम आउट, और उसको बाहर ले आते हैं, आउटसाइड ले आते हैं, एंड हैड ए टॉक विद हिम, और उसके साथ कुछ बात करते हैं, कुछ षड्यंत्र रचते हैं, कुछ इंटरव्यू रचते हैं, कुछ नया टाइप का वह षड्यंत्र रचते हैं ताकि उस जाल में जो कार बेचने वाला वो फंस जाए। देखिए क्या रचने वाले हैं आप, तो देखिए धोबी के साथ क्या गॉसिप करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। देन वी ड्रोव आउट ओवर टू द सिक्का ऑटो डीलर्स, एंड नानू काका आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड, कहते हैं मामू तब हम लोग सिक्का ऑटो डीलर्स जहाँ कार बिकती है उस कार वाले जो जैसे आप जाते हैं नवादा में गाड़ी लेने के लिए, देखते हैं जाते हैं तो युवा होंडा रहता है ना, या नया नया नाम रहता है, उसी तरह से जो जहाँ कार बिकती है, जहाँ लाने जा रहे हैं, जहाँ से ट्रायल करने वाले हैं लेकर, उस शोरूम या दुकान का नाम है सिक्का ऑटो डीलर्स। सिक्का ऑटो डीलर्स, वहाँ का पता लेते हैं, वहाँ उसके रास्ते में चल देते हैं। एंड नानू काका आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड, और कहते हैं भगना बस हमारे मन में, हमारे माइंड में बस एक ही बात होनी चाहिए कि हम लोग केवल कोशिश करेंगे कि उसको लेना है ट्रायल के लिए, ज़्यादा नया मामला नहीं फैलाना है। तो आइए आगे क्या कहते हैं भगना, सुन दीजिए। अब we had barely got talking to the manager when the धोबी rushed into the shop। हम लोग मुश्किल से
और उस ऑटो डीलर के पास जाकर मैनेजर से बात ही कर रहे थे, उसी समय हड़बड़ाते हुए धोबी आता है, अंदर शॉप के अंदर आता है, होल्डिंग नानू काकास ओल्ड कोट इन वन हैंड, एक हाथ में नानू काका को पुराना कोटवा को ले रहता है, एंड ब्रेंडिसिंग द चेक विद द अदर हैंड, और दूसरे हाथ में हुआ चेकवा का, नानू काका को चेकवा को ऐसे ही डुलाते आता है। क्यों माऊ बहुत बड़ा गेम खेले हैं, उसको देखिए और सुनिए, मज़ा आने वाला है। वो हिलाते आता है, ओ देयर यू आर, कहते हैं आप लोग यहाँ हो। ही पैंटेड, वो हाँपते हुए बोलता है, लुक देखो, व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स, तुमने क्या अपने कोट, आपने क्या अपने कौन सी चीज़ को कोट में छोड़ दिया है, देखिए आप लोग। नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म्स लेंथ, नानू काका जो है ना अपने आर्म्स लेंथ में फैलाते हैं, चेक को खोलकर फैला कर रखते हैं, फैला क्या करते हैं, रखते हैं, एंड क्लक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स, और अपने जीवा को कई बार चुचकारते हैं, अफसोस जताते हैं। इस तरह से अफसोस जताते हैं, क्यों कि हमने गलती कर दी, कोर्ट में चेक छोड़ दिया। लेकिन नानू काका ने तो ये बहुत बड़ा गेम खेला है, देखिए तो वह जानबूझकर किए हैं, और क्यों किए हैं आप जानने वाले हैं। वो बार बार अपनी कलक करके, अपनी जीभ से कलक करके वह अफसोस जता रहे हैं, और अपने आप को कहते हाउ केयरलेस ऑफ मी, कितना लापरवाह हूँ मैं। वो कहते ही सेड आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, मैं तो हमेशा इस प्रकार की काम को, इस प्रकार की गलती कर देता हूँ। बियर चेक टू, यही नहीं चेक भर कर भी छोड़ देता हूँ। एनीवन कुड हैव कैश्ड इट, कोई भी इसको भंजा सकता है, बिल्कुल चेक भर के छोड़िएगा, साइन मार दीजिएगा तो कोई भंजा सकता है ना, बिल्कुल। हियर माय गुड मैन, कितना बढ़िया आदमी हो तुम। ही सेड टू द धोबी, धोबी से बोलते हैं, हियर इज अ रिवार्ड फॉर यू, तुम्हारे लिए तो यहाँ इनाम है, तुम्हें इनाम मिलेगा, तुम्हें इनाम मैं दूंगा, क्यों तुम्हारे ऐसा ईमानदार कोई व्यक्ति मिलेगा क्या। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। एंड ही गेव हिम ए 2 रुपीज़ नोट एंड अ पैट ऑन द बैक, उसके बाद वो 2 रुपया का नोट देते हैं धोबी को, और उसके पीठ पर थपकी लगाते हैं, कहते हैं तुमरे ऐसा कोई ईमानदार मिलेगा नहीं। कै रुपया देते हैं, 2 रुपया का नोट देते हैं। कितना चेक में भरा हुआ था, 1000। मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आज, फिर 2 दिन से मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, आज पूछूंगा और आपको जवाब देना पड़ेगा तुरंत। आफ्टर दिस डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन का यह दिखावा, इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार लेना बिल्कुल आसान हो गया था। क्यों मैनेजर भी सोचा होगा इनका तो चेक भी कट कर 1000 का फेंकल रहता है जिन्हें देने कोर्ट में, तो पैसा कमी हो क्या, वैसा तो मैनेजर खोजता है, आप तो ट्रायल के लिए मिल जाएगा। आई ड्रोव वियरिंग माई वाइट जोधपुर कोट एंड ऑरेंज टर्बन, और मैं ड्राइवर के रूप में अपना वाइट जोधपुर कोट पहन लेता हूँ और ऑरेंज टर्बन बांधता हूँ, पगड़ी, यानी मनोहर मलवंकर जो हैं। एंड नानू काका सेट रैगली एट द बैक, और नानू काका पीछे लद कर बैठ जाते हैं, साहब जैसा बैठ जाते हैं। एंड लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वाज सपोज टू बी अ हेरिडिटरी पंडित फ्रॉम ए प्रिंस स्टेट, और हर एक माध्यम से, हर एक दृष्टिकोण से वे प्रिंसी स्टेट का, यानी का संग राशि राज्य का एक बहुत बड़े वंशज पंडित की तरह एकदम थाट बाट की तरह बैठकर गाड़ी पर लद कर बैठ जाते हैं, और लगता है कि एकदम बिल्कुल वंशज पंडित जी का कोई बिल्कुल वंशानुगत जो पंडित होता है ना, वो ऐसा एकदम रौद्र रूप धारण किए रहते हैं, एकदम लगता है कि कोई हैं। We drove to the minister's house, हम लोग मिनिस्टर के घर गाड़ी को ले जाते हैं। And the servants and secretary fussed around Nanu Kaka, who refused to state his business but merely called for the visitor's book। कहते हैं हम लोग मिनिस्टर्स के घर जैसे ही जाते हैं, नौकर चाकर, नौकर और सेक्रेटरी जो होती है, उसका आसपास, नानू काका के आसपास हलचल बढ़ जाता है, आवागमन करने लगता है, और तुरंत उनकी इज्जत सत्कार पूछ पाछ करने लगता है। एंड नानू काका हो रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस, और नानू काका अपने बिजनेस बताने से इनकार करते हैं, काम बताने से इनकार करते हैं कि किस लिए आए हैं, बस कहते हैं एंड बट मियरली कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक। लेकिन वे विजिटर्स बुक जो कहीं भी नए नए मेहमान अगर जाते हैं किसी मंत्री या मंत्रिमंडल के घर में या कहीं मंत्री घर, तो वहाँ पे एक विजिटर्स बुक होता है, आज उन नए नए मेहमानों के आने का एक लिस्ट तैयार रहता है, कॉपी बना रहता है, उसमें सबको लिखना रहता है। तो वही बोलते हैं कि आप उस कॉपी को लेकर आइए, मैं उसी में अपना सब कुछ लिख दूँगा, उसमें नोट कर दूँगा, आप
आपको मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं क्या किस लिए आया हूँ, मैं आपको उसी में नोट कर दूंगा। इस प्रकार से नानू काका अपना सब कुछ बयां करते हैं उस विजिटर्स बुक में। तो देखिए कितना मज़ा आया। और कल लास्ट होगा, क्योंकि 8 पार्ट में बुक को बांटा हूँ। और जो बच्चे के पास बुक नहीं है स्क्रीन बोर्ड पर ज़रूर देखिए, मैं उस पर लाने वाला हूँ। कभी कभी बाई मिस्टेक पड़ जाता है, अपलोड करता हूँ तो ध्यान आता है ओ मैंने बुक तो डाला ही नहीं। तो जो बच्चे बैठे हुए हैं और बैठे मत रहें, वो लग जाइए। लॉकडाउन मतलब पूरी तरह से पाबंदी, घर से बाहर निकलना मना है। अगर निकल गए तो समझिए आप ज़िंदगी का, लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा गैप बना रहे हैं, बहुत बड़ा हिस्सा आप ज़िंदगी के बीच में ला रहे हैं, एक गैप ला रहे हैं, और वो आपको कहीं बनने नहीं देगा। इसलिए आप लॉक हो जाएं। तो सॉरी, कल वंस अगेन मैं आपको, कल संडे है, कुछ नया मोटिवेट करने वाला हूँ। कल कुछ मोटिवेशनल टैप्स लाने वाला हूँ। तो एक चैप्टर ख़त्म होने वाला है, कल ख़त्म होगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव हमेशा रोज़ 5 से 7 क्वेश्चन जा रहे हैं, आप लोग ज़रूर पढ़िए। और मैं समझा कर बोल रहा हूँ, समझा कर बता रहा हूँ। उसके बाद समरी लाने वाला हूँ, इंडियन सिविलाइज्ड कल्चर का डालने वाला हूँ। आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर समरी अभी से याद करेंगे मज़ा आने वाला है, क्योंकि घर बैठे रिजल्ट आपका आने वाला है। दैट्स ऑल।